अवर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। अथ उत्तर कांड वाल्मीकि रामायण अंतर्गत 37 एवं 38 सर्गो। अभिषिक्ते तु काकुत्स्थे धर्मेण विदितात्मनि व्यतीताया निशा पूर्वा पौराणां हर्षवर्धिनी तस्यां रजन्यां दुष्टायां प्रातर्नृपतिबोधिका वन्दनार्थमुपातिष्ठन् सौम्या नृपतिवेश्मनि ते रक्तकण्ठिनः सर्वे किन्नरायो शिक्षिता तुष्टुर्नृपतिं वीरं यथावत् सम्प्रहर्षिण वीरसौम्यप्रबुद्ध्यस्व कौशल्या प्रीतिवर्धनो जगद्धि सर्वं सुकृतिः त्वयि सुप्ते निराधितो। ककुत्स कुलभूषण आत्मज्ञानी श्री रामचंद्र जी का धर्मपूर्वक राज्याभिषेक हो जाने पर पूर्ववासियों का हर्ष बढ़ाने वाली उनकी पहली रात्रि व्यतीत हुई। वह रात बीतने पर जब सवेरा हुआ तब प्रातः काल महाराज श्री राम को जगाने वाले सौम्य बंदीजन राजमहल में उपस्थित हुए। उनके कंठ बड़े मधुर थे, वे संगीत की कला में किन्नरों के समान सुशिक्षित थे। उन्होंने बड़े हर्ष में भरकर यथावत रूप से वीर नरेश श्री रघुनाथ जी का स्तवन आरंभ किया। श्री कौशल्या जी का आनंद बढ़ाने वाले सौम्यश्रू वीर श्री रघुवीर, आप जागिए, महाराज आपके सोए रहने पर तो सारा जगत ही सोया रहेगा। विक्रमास्ते यथा विष्णु रूपम च भासिनो ऋगो बुद्ध्वा बृहस्पति तुल्या प्रजापति समोयति क्षमाते पृथ्वी तुल्या तेजसा भास्करोपमा वेगस्ते वायुना तुल्यो गंभीर मुदघेर मुदधेर्गो अप्रकाम्यो यथा स्थाणुश्चंद्रे स्वम त्वदीमिहि दिशं निर्दिशा पार्थिवा पूर्वं भवितारो नराधिको यथा तुमसि दुर्धर्षो धर्मनित्यः प्रजाहिता न त्वं जहाति कीर्तिश्च लक्ष्मीषु पुरुषर्षो श्रीष्धर्मस्व काकुत्स्व त्वयि नित्यं प्रतिष्ठितौ एताश्चान्यास्मधुरा बन्दिः परिकीर्तिता सूता च संस्तवै दिव्यैः योदयन्ति स्म राघवं स्तुतिभिः स्तूयमानाभिः पितृभ्यतराघवो स तद्विहाय शयनं पाणुराच्छादनास्कृतम् उत्थस्थो नागशयनाद्यहरि नारायणो यथा तमोत्थितं महात्मानं प्रभुआ प्राञ्जलयो नरा सलीलं वाजनैः शुभ्रैरूपचक्षुः सहस्रता कृतोदकः शुचिर्भूत्वा काले हुताशुना देवागारं जगामासु पुण्यमिच्छातु सेवितं तौ देवान् पितॄन् विप्रान् अर्चयित्वा यथाविधि बाह्यकक्षान्तरो रामो निजगाम जनैर्वृतः उपस्थस्तुर्महात्मानो मन्त्रिणा सपुरोहिता वसिष्ठ प्रमुखा सर्वे दीप्यमाना वाग्नया क्षत्रियास् महात्मानो नानाजनपदेश्वरा रामस्योपाविशन्तार्थे सक्रस्यौ यथामरा भरतो लक्ष्मणश्चात्रो शत्रुघ्नश्च महायशा उपसाञ्चक्रिरे दृष्टा द्विरास्त्रैवाध्वरम् यातः प्राञ्जलयो भृत्वा भूत्वा किङ्करामुदितानां पार्श्वस्था बहुवा सुमुखाविशन् वानरास् महावीर्या विंशतिकामरूपिणः सुग्रीवप्रमुखा रामोपासन्ते महोविशाः विभीषणश्च रक्षोभिश्चतुर्भिः परिवारिता उपास्ते महात्मानं धनेश्म्यो गुह्यका दशानगं वृद्धाश्चोकरीनाय च मानवाः सरस्य बन्धुराजानुपासन्ते विलक्षणा तथा परिवृतो राजा श्रीमद्भिर्षिभिर्वरैराजयित्सु महावीर्यै वानरैश्च राक्षसैः यथा देवेश्वरो नित्यं ऋषिभिः समुपास्यते अधिकस्तेन रूपेण सहस्राक्षाद्विरोचते तेषां समुपविष्टानां तास्तासु मधुरा कथा कथ्यन्ते धर्म संयुक्ता प्राणज्ञै महात्मभिः। आपका पराक्रम भगवान विष्णु के समान तथा रूप अश्विनी कुमारों के समान है, बुद्धि में आप बृहस्पति के समान है और प्रजा पालन में साक्षात प्रजापति के समान है।
आपकी क्षमा पृथ्वी के समान और तेज भगवान भास्कर के समान है। वेग वायु के तुल्य और गंभीरता समुद्र के समान है। हे नरेश्वर, आप भगवान शंकर के समान युद्ध में अविचल हैं। आपकी सी सौम्यता चंद्रमा में ही पाई जाती है। आपके समान राजा न पहले थे न भविष्य में होंगे। हे पुरुषोत्तम, आपको परास्त करना कठिन ही नहीं असंभव है। आप सदा धर्म में संलग्न रहते हुए प्रजा के हित में साधन में तत्पर रहते हैं। अतः कीर्ति और लक्ष्मी आपको कभी नहीं छोड़ती है। हे काकुत्स कुल नंदन, ऐश्वर्य धर्म में आप में नित्य प्रतिष्ठित है। बंदी जिन्होंने तथा और भी बहुत सी मधुर स्तुतियाँ सुनाई। सूत भी दिव्य स्तुतियों द्वारा श्री रघुनाथ जी को जगाते रहे। इस प्रकार सुनाई जाती हुई स्तुतियों के द्वारा भगवान श्री राम जागे। जैसे पापहारी भगवान नारायण सर्पसैया से उठते हैं, उसी प्रकार वे भी श्वेत बिछौनों से ढकी हुई सैया को छोड़कर उठ बैठे। महाराज के सैया से उठते ही सहस्त्रों सेवक बनाए पूर्वक हाथ जोड़े उज्ज्वल पात्रों में जल लिए उनकी सेवा में उपस्थित हुए। स्नान आदि करके शुद्ध होकर के उन्होंने समय पर अग्नि में आहुति दी और शीघ्र ही इक्ष्वाकु वंशियों द्वारा सेवित पवित्र देव मंदिर में वे पधारे। वहाँ देवताओं, पितरों, ब्राह्मणों का विधिवत पूजन करके वे अपने कर्मचारियों के साथ बाहर की ड्योढ़ी में आए। इसी समय प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी वशिष्ठ आदि सभी महात्मा, मंत्री और पुरोहित वहाँ उपस्थित हुए। इसके बाद अनेकानेक जनपदों के स्वामी महामनुष्य क्षत्रिय श्री रामचंद्र जी के पास उसी तरह आकर बैठे जैसे इंद्र के समीप देवता लोग आकर बैठा करते हैं। महामन यशस्वी भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न तीनों भाई बड़े हर्ष के साथ उसी तरह भगवान श्री राम की सेवा में उपस्थित करते थे जैसे तीनों वेद यज्ञ की। इसी समय मुदित नाम से प्रसिद्ध बहुत से सेवक भी, जिनके मुख पर प्रसन्नता खेलती रहती थी, हाथ जोड़े सभा भवन में आए और रघुनाथ जी के पास बैठ गए। फिर महापराक्रमी, महातेजस्वी, इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुग्रीवादि 20 वानर भगवान श्री राम के समीप आकर बैठे। अपने 4 राक्षस मंत्रियों से घिरे हुए विभीषण भी उसी प्रकार महात्मा श्री राम की सेवा में उपस्थित हुए जैसे भैया धनपति कुबेर की सेवा में उपस्थित होते हैं। जो लोग शास्त्र ज्ञान में बढ़े चढ़े कुलीन थे, वे चतुर मनुष्य भी महाराज को मस्तक झुकाकर प्रणाम करके वहां बैठ गए। इस प्रकार बहुत से श्रेष्ठ एवं तेजस्वी महर्षि, महापराक्रमी राजा, वानर और राक्षसों से घिरे राजसभा में बैठे हुए श्री रघुनाथ जी बड़ी शोभा पा रहे थे। जैसे देवराज इंद्र सदा ऋषियों से सेवित होते हैं, उसी तरह महर्षि मंडली से घिरे हुए रामचंद्र जी उस समय सहस्रलोचन इंद्र से भी अधिक शोभा पा रहे थे। जब सब लोग यथास्थान बैठ गए, तब पुराण वेदता महात्मा लोग भिन्न भिन्न धर्म कथाएँ कहने लगे। एवमास्ते महाबाहुर्हन्यहनि राघवो प्रशासत सर्वकार्याणि पौरजानपदेषु च ततः कतिपयाः शुभदेहं मिथिलाधिपं राघवा प्राञ्जलिर्भूत्वा वाक्यमेतदुवाचः भवान् हि गतिर्व्यग्रा भवता पालिता वयं भवतस्तेजसोऽग्न्यो राघवो नेतो मया इक्ष्वाकूणां च सर्वेषां मैथिलानां च सर्वशः अतुलाः प्रीतयो राजन् सम्बन्धकपुरोगमः तद्भवान् सपुरं यातु रत्नान्यादाय पार्थवो भरतश्च सहायार्थं पृष्ठतश्चानुयास्यति सा तथेति ततः कृत्वा राघवं वाक्यमब्रवीत् पीतोऽस्मि हुता राजन् दर्शनेन नयेन च यानि तानि तु रत्नानि मदर्यं सञ्चितानि वै दुहित्रेतान्यहं राजन् सर्वाण्येव ददामि वै एवमुक्त्वा तु काकुत्स्थं जनको हृष्टमानसः प्रियौ मिथिलां श्रीमांस्तमनुज्ञाय राघवं सः प्रयाते जनके केकयं मातुलं प्रभुं राघवः प्राञ्जलिर्भूत्वा विनियाद वाक्यमब्रवीत् इदं राज्यमहं चैव भरतश्च सलक्ष्मणः आयतस्त्वं हि नो राजन् गतिश्च पुरुषर्षभो
राजा हि वृद्धा संतापं तदर्थमुपयास्यति तस्माद् गमनामस्यैव रोचते तव पार्थिवो। महाबाहु रघुनाथ जी इस प्रकार प्रतिदिन राज्यसभा में बैठकर पूर्ववासियों और जनपदवासियों के सारे कार्यों की देखभाल करते हुए शासन का कार्य चलाते थे। इसके बाद कुछ दिन बीतने पर श्री रामचंद्र जी ने मिथिला नरेश विदेहराज जनक जी से हाथ जोड़कर यह बात कही, हे महाराज, आप ही हमारे स्थिर आश्रय हैं। आपने सदा हम लोगों का लालन पालन किया है। आपके ही बढ़े हुए तेज से मैंने रावण का वध किया है। हे राजन, समस्त इक्ष्वाकुवंशी और मैथिल नरेशों में आपस के संबंध के कारण सब प्रकार से जो प्रेम बढ़ा है उसकी कहीं तुलना नहीं है। हे पृथ्वीनाथ, अब आप हमारे द्वारा भेंट किए गए रत्न लेकर अपनी राजधानी को पधारें। भरत तथा उनके साथ साथ शत्रुघ्न भी आपकी सहायता के लिए आपके पीछे पीछे जाएंगे। तब जनक जी बहुत अच्छा कहकर के श्री रामचंद्र जी से बोले, हे राजन, मैं आपके दर्शन तथा न्याय अनुसार व्यवहार से बहुत प्रसन्न हूँ। आपने मेरे लिए जो रत्न एकत्र किए हैं वह सब मैं अपनी सीता और आदि पुत्रियों को देता हूँ। श्री रामचंद्र जी से ऐसा कहकर श्रीमान राजा जनक प्रसन्नचित्त हो श्री राम की अनुमति ले मिथिलापुरी को चल दिए। जनक जी के चले जाने के बाद श्री रघुनाथ जी ने हाथ जोड़कर अपने मामा के कहे नरेशिधा जिससे जो बड़े सामर्थ्यशाली थे विनयपूर्वक कहा कि हे राजन पुरस्त्रवर, यह राज्य में भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न सब आपके अधीन है। आप ही हमारे आश्रय हैं। महाराज के कहे राज वृद्ध हैं, आपके लिए बहुत चिंतित होंगे, इसलिए पृथ्वीनाथ आपका आज ही जाना मुझे अच्छा जान पड़ता है कि लक्ष्मणेन अनुयात्रेण पृष्ठतो अनुगमिष्यते धनमादाय बहुलं रत्नानि विविधानि च युधाजित्तु तपः तच्चेतयेत्याह गमनं प्रति राघवो रत्नानि च धनं च त्वय्यैवाक्षर्यमस्तुति। प्रदक्षिणं च राजानं कृत्वा कैकयवर्धना रामेण च कृता पूर्वविवात्य प्रदक्षिणम् लक्ष्मणेन सहायेन प्रियाता केकयेश्वरा ते सुरेता वृत्ते विष्णुना सह वासुरो तं विसृज्य ततो रामो वयस्यमकुतो वयं प्रतर्दनं काशीपतिं परित्यज्येदमब्रवीत्। दर्शता भवता प्रीतिर्दर्शितं सौहृदं परम् उद्योगस्तुया राजन् भरतेन कृतः सहो तद भवान् अद्य कासेय पुरीं वाराणसीं ब्रजो रमणीयां तुया गुप्तां चित्राकारां सुतोर्णाम् एतावदुक्त्वा चोत्थाय काकुत्स्थः परमासनात् पर्यस्वजत धर्मात्मा निरन्तरमुरोगतम् विसर्जयामास तदा कौशल्या प्रीतिवर्धनः राघवेण कृतानुज्ञा कासेयो ह्यकुतो गया वाराणसीं यतौ तूर्णं राघवेण विसर्जितः विसृज्य तं काशीपतिं त्रिशतं पृथिवीपतिं प्रहसन् राघवो वाक्यमुवाच मधुराक्षरं भवतां प्रीतिर्विज्ञा तेजसा परिरक्षिता धर्मश्च नियतो नित्यं सत्यं च भवतां सदा युष्माकं चानुभावेन तेजसा च महात्मनां हतो दुरात्मा दुर्बुद्धिरावरो राक्षसादम हेतुमात्रमहं तत्र भवतां तेजसा हता रावणः सगणे युद्धे सपुत्रमात्यबान्धवो भवन्तश्च समानीता भरतेन महात्मना श्रुत्वा जनकराजस्व काननाथतनयामृताम् उद्युक्तानां च सर्वेषां पार्थिवानां महात्मनां कालोप्यतीतः सुमहान् गमनं रोचयाम्यतः प्रत्युचुस्तं च राजानो हर्षेण महता वृता दृष्ट्या त्वं विजयी रामो स्वराज्ये अपि प्रतिष्ठितः दृष्ट्या प्रत्याहृता सीता दृष्ट्या शत्रुः पराजितः एकनः परमः काम एकनः प्रीति उत्तमः यत्त्वां विजयिनं राम पश्यामो हते सात्रवम् एतत् त्वय्युपसम्पन्नं च यदस्मान् त्वं प्रशंससे प्रशंसाहं न जानीमः प्रशंसां वक्तुमीदृशम् अपृच्छामो गमिष्यामो हृदिस्थो नः सदा भवान्
वर्तामहे महाबाहो प्रीत्यात् विहिता वृता भवेच्चिते महाराजो प्रीतिरस्मासु नित्यदा बाणमित्येव राजानो हर्षेण परमान्विता ऊचुः प्राञ्जलयः सर्वे राघवं गमनोत्सुका पूजितास्ते च रामेण जगमुर्देशान् स्वकान्। आप बहुत सा धन तथा नाना प्रकार के रत्न लेकर के पधारे, मार्ग में सहायता के लिए लक्ष्मण आपके साथ जाएंगे। तब युधाजित ने तथास्तु कहकर श्री रामचंद्र जी की बात मान लियो। कहा, हे रघुनंदन, हे रत्न और धन सब तुम्हारे ही पास अक्षय रूप से रहे। फिर पहले श्री रघुनाथ जी ने प्रणाम पूर्वक अपने मामा की परिक्रमा की। उसके बाद कहकर कुल की वृद्धि करने वाले राजकुमार युधाजित ने भी राजा श्री राम की प्रदक्षिणा की। इसके बाद कहकर राजा ने लक्ष्मण जी के साथ उसी तरह अपने देश को प्रस्थान किया जैसे वृत्रासुर के मारे जाने पर इंद्र ने भगवान विष्णु के साथ अमरावती की यात्रा की थी। मामा को विदा करके रघुनाथ जी ने किसी से भी भय न मानने वाले अपने मित्र काशीराज प्रतारदन को हृदय से लगाकर कहा कि हे राजन, आपने राज्याभिषेक के कार्य में भरत के साथ पूरा उद्योग किया है और ऐसा करके अपने महान प्रेम तथा परम सौहार्द का परिचय दिया है। हे काशीराज, अब आप सुंदर पर कोटों तथा मनोहर फाटकों से शोभित और अपने ही द्वारा सुरक्षित रमणीपुरी वाराणसी को पधारिए। ऐसा कहकर के धर्मात्मा श्री राम ने पुनः अपने उत्तम आसन से उठकर प्रतारधन को छाती से लगाकर उनका गाढ़ आलिंगन किया। इस प्रकार कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले श्री राम ने उसमय काशीराज को विदा किया। श्री रघुनाथ जी की अनुमति पा करके उनसे विदा लेकर के निर्भय काशीराज तत्काल वाराणसीपुरी की ओर चल दिए। काशीराज को विदा करके श्री रघुनाथ जी हंसते हुए 300 भूपालों से मधुर वाणी में बोले कि मेरे ऊपर आप लोगों का अविचल प्रेम है, जिसकी रक्षा आपने अपने ही तेज से की है। आप लोगों में सत्य और धर्म नियत रूप से नित्य निरंतर निवास करते हैं। आप महापुरुषों के प्रभाव और तेज से ही मेरे द्वारा दुर्बुद्धि दुरात्मा राक्षस अधम रावण मारा गया है। मैं तो उसके वध में निमित्त मात्र बना हूँ। वास्तव में तो आप लोगों के तेज से ही पुत्र मंत्री बंधु बांधव तथा सेवक गणों से सहित रावण युद्ध में मारा गया है। वन से जनक नंदिनी सीता के अपहरण का समाचार सुनकर महात्मा भरत ने आप लोगों को यहाँ बुलाया था। आप सभी महात्मा भूपाल राक्षसों पर आक्रमण करने के लिए उद्योगशील थे। तब से आज तक यहाँ आप लोगों का बहुत समय व्यतीत हो गया है। अतः अब मुझे आप लोगों का अपने नगर को लौट जाना ही उचित जान पड़ता है। इस पर राजाओं ने अत्यंत हर्ष से भरकर कहा, हे श्री राम, आप विजयी हुए और अपने राज्य पर भी प्रतिष्ठित हो गए। यह बड़े सौभाग्य की बात है। हमारे सौभाग्य से ही आप सीता को लौटा लाए और उस प्रबल शत्रु को परास्त कर दिया। श्री राम, यही हमारा सबसे बड़ा मनोरथ है और वही हमारे लिए सबसे बढ़कर प्रसन्नता की बात है कि आज हम लोग आपकी विजयी देख रहे हैं तथा आपकी शत्रु मंडली मारी जा चुकी है। हे प्रशंसनीय श्री राम, आप जो हम लोगों की प्रशंसा कर रहे हैं यह आप ही की योग्य है। हम ऐसी प्रशंसा करने की कला नहीं जानते हैं। अब हम आज्ञा चाहते हैं, अपनी पुरी को जाएंगे। जिस प्रकार आप सदा हमारे हृदय में विराजमान रहते हैं, उसी प्रकार हे महाबाहो, जिसमें हम लोग आपके प्रति प्रेम से युक्त रहकर आपके हृदय में बसे रहें, ऐसी प्रीति आपकी हम पर सदा बनी रहनी चाहिए। तब श्री रघुनाथ जी ने हर्ष से भरे हुए राजाओं से कहा, बस ऐसा ही होगा। इसके बाद जाने के लिए उत्सुक हो सबने हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी से कहा, हे भगवान, अब हम जा रहे हैं। इस तरह श्री राम से सम्मानित होकर के वे सब राजा अपने अपने देश को चले गए। श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्य उत्तरकांडे अष्टात्रिंशः सर्गः। सियावर रामचंद्र की जय।